टाइटल, पोजीशन और ट्रस्ट सबवेंशन की, तो इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी। क्या है फायदे? मासिक किस्तों में पैसों की बचत। पोजीशन मिलने तक आपके ब्याज की कीमत बिल्डर की तरफ से चुकाई जाती है, जो कि आपके लिए फायदे का सौदा है। अपनी बचत बढ़ाने का मौका। जिनके पास ज्यादा कैश नहीं होता, उनको 2 या 3 साल तक राहत भरा टाइम मिल जाता है, जिसके दौरान वो अपने आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। पैसे बढ़ने की संभावना। कंस्ट्रक्शन के दौरान आपको प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने का फायदा होता है, वो भी बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए बिना ही। प्रोजेक्ट समय पर पूरा होने की संभावना। इस स्कीम के तहत बिल्डर पर समय पर प्रोजेक्ट पूरा करने का प्रेशर रहता है। क्या है नुकसान? अगर प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा नहीं होता है तो हमेशा से ही इस स्कीम के तहत बिल्डर किसी बैंक से 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और बायर को कमिट करते हैं कि 2 साल में पोजीशन दे देंगे। लेकिन कब्जा मिलने में देरी होती है तो आपको ब्याज और मूलधन दोनों देना होगा। प्रॉपर्टी की लागत ज्यादा। इस स्कीम के तहत ग्राहकों को ज्यादा कीमत भी अदा करनी पड़ सकती है। कंस्ट्रक्शन चल रही प्रॉपर्टी को बेचना मुश्किल। पोजीशन मिलने से पहले फ्लैट बेचना आसान नहीं होता। बिल्डर आमतौर पर एग्रीमेंट में ऐसी शर्तें भी रखते हैं। सौरभ साहनी, समाचार प्लस। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, निर्भय हैं गाजियाबाद से। निर्भय, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछें। जी सर, मैं ये जानकारी चाहता हूँ सर, मैं नो EMI स्कीम में फ्लैट खरीदना चाहता हूँ सर। अगर डिफॉल्टर साबित हो जाता है बिल्डर या प्रोजेक्ट रुक जाता है तो सर उसका भुगतान कौन करेगा? सर ये जानना चाहता हूँ। बैंक अहम सवाल आपने पूछा है। शोभित जी, क्या कर सकते हैं ऐसी स्थिति में बायर्स? देखिए निर्भय जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कोई भी बैंक जो ये स्कीम प्रोवाइड करता है वो किन्हीं अच्छे बिल्डर्स के साथ ही करता है और उसका क्रेडिबिलिटी देखने के बाद ही करता है, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये बिल्डर और बैंक के बीच का कॉन्ट्रैक्ट होता है। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ केसेस में पहले प्रॉब्लम्स आई भी हैं तो उसमें मेन कंसर्न होता है फिर कोर्ट का। इससे पहले भी 1-2 केसेस में ऐसा हुआ है तो उसमें डेफिनेटली कंज्यूमर कोर्ट ने और क्या कहते हैं जो हमारी कोर्ट्स हैं उसने आगे आके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करी है। शोभित जी, अगर उसका प्रेशर किस पे आएगा? प्रेशर लोन तो बैंक जो हुआ है वो बायर के नाम पे हुआ है। देखिए, अगर बिल्डर प्रॉपर्टी या बायर पे पड़ेगा, अगर बिल्डर प्रॉपर्टी नहीं बनाता है तो इसका प्रेशर डेफिनेटली कंज्यूमर पे आएगा, क्योंकि कंज्यूमर के नाम से लोन होता है। क्योंकि मुझे लगता है अगर बिल्डर पोजीशन बिल्कुल ही काम बंद नहीं करता है तो बैंक EMI नहीं चार्ज करता है, क्योंकि बैंक ने पैसा डायरेक्टली बिल्डर को दिया होता है। बैंक ने डायरेक्ट पैसा कंज्यूमर को नहीं दिया होता। दिया कंज्यूमर के बिहाफ पे है लेकिन डायरेक्ट बिल्डर को दिया होता है। उस केस में बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी बनती है जितनी कंज्यूमर की बनती है। यहाँ पर रिस्क बढ़ जाता है अगर बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो। हाँ, रिस्क तो बड़ी थी। अगर कोई स्कीम आ रही है तो डेफिनेटली फायदा भी है, उसका नुकसान भी है, जैसा भी आपने दिखाया। तो ये एक रिस्क इन्वॉल्व होता है उस केस में अगर बिल्डर डिफॉल्ट करता है तो। बिल्कुल सौरभ, कई फायदे कई नुकसान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कई सारी चीजें आ रही हैं। एक अच्छी बात इसमें यह भी है कि साहब अगर 2 से 3 साल तक आपको EMI नहीं देनी तो आपके आगे की आप प्लानिंग कर सकते हैं। आपके पास कैश नहीं है तो उसको जुटा सकते हैं। ये एक अच्छी बात है। ये एक अच्छी बात भी है। और एक नुकसान ये भी है कि मैं शोभित जी से भी जानना चाहूंगा। शोभित जी, अगर लोन जो लेता है बायर वो क्या फ्लोटिंग रेट पे होगा? क्योंकि अगर रेट बढ़ेगा या इंटरेस्ट बढ़ गया तो उसको आगे इसमें नो EMI वाले में काफी दिक्कतें नहीं होंगी? नहीं, इसका जो रेट होता है ये फिक्स होता है। इसका रीजन है क्योंकि जो भी इंटरेस्ट बिल्डर चार्ज करते, जो बैंक चार्ज करते हैं बिल्डर से, वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट वन टाइम अपने काट लेते हैं। लेट्स से अगर किसी प्रॉपर्टी के 50 लाख का है, उसका 80% लोन हो रहा है, तो 40 लाख के लोन में अगर ब्याज उसका 5 लाख या 6 लाख ब्याज बनता है तो बिल्डर को वो 35 लाख या 34 लाख ही देते हैं। तो मतलब आप कह सकते हैं कि इसमें बायर का रिस्क कम हो जाता है अगर फ्लोटिंग इंटरेस्ट नहीं है तो। जी बिल्कुल, लेकिन जब कंज्यूमर की EMI चालू होगी तो वो फ्लोटिंग रेट पे ही होती है। जी बिल्कुल। हमारे साथ राज, एक कॉलर जुड़ चुके हैं नोएडा से। राज जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखें। नमस्कार अनुज जी। एक्चुअली क्या है कि मैंने एक अरण्या सेक्टर 120 में नो EMI स्कीम में एक फ्लैट खरीदा था, लेकिन अब एक्चुअली मेरा ट्रांसफर हो गया तो मैं उसे बेचना चाहता हूँ। तो क्या पोजीशन का इंतजार करना पड़ेगा या ट्रांसफर हो जाएगा इसका? बिल्कुल, ये यहाँ पर अब चीजें फंस रही हैं। मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा, नो EMI वाली स्कीम में अगर कोई प्रॉपर्टी ली जाती है तो इसको बेचना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसके बायर्स बहुत कम होते हैं। इस केस के अंदर एक तरीके से नो EMI स्कीम डाउन पेमेंट का केस माना जाता है बिल्डर को।
तो आपको वो बायर देखना होगा जो पूरा पैसा आज की डेट में लगाने के लिए तैयार हो। हाँ। इस केस के अंदर पहले बायर बैंक का लोन क्लियर करेगा, आपको बैंक से एनओसी मिलेगी, बैंक से एनओसी मिलने के बाद आप बिल्डर से ट्रांसफर करा सकते हैं। अच्छा, बिल्डर्स इसमें कोई एग्रीमेंट भी साइन करते हैं क्या बत्रा साहब? हाँ जी, एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट साइन होता है इस केस में, जिसमें कंज्यूमर, बैंक और बिल्डर तीनों साइन करते हैं। अच्छा, तो उसके तहत आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते अपनी नहीं, आप प्रॉपर्टी? बेच सकते हैं, लेकिन उस केस के अंदर आपको बैंक का पहले लोन क्लियर करना होगा। जी बिल्कुल। सर, अब यहाँ पर कई सारी ऐसी बातें हैं जो ध्यान में रखनी जरूरी है। कई केसेस आप तो जाते रहते हैं, कवर करते रहते हैं, कई केसेस आपके सामने आए होंगे। कौन कौन सी बातें हैं, क्या कुछ सावधानियां बरते बायर्स इन स्कीमों को लेकर अगर बात करें तो? स्कीमों में सबसे बड़ी बात कि वो लोन का ध्यान रखें। जब लोन करा रहे हैं बैंक के साथ तो टर्म्स एंड कंडीशन बिल्डर और बैंक की पढ़ लें, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स देखे जाएं कि अप्रूवल जो है वो सारे हैं, और बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है वो कितना है, और जो फ्लोटिंग रेट वाली, जैसे अभी शोभित जी ने बताई है कि फ्लोटिंग रेट पे जिन वाला जो डिफरेंसेस है वो देंगे, फिक्स रेट पे या फ्लोटिंग पे है। और बिल्डर जहां पर भी आप बुकिंग कराएं या फ्लैट खरीदे वो एक रेपुटेटेड होना चाहिए, उसमें ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन उसमें 7, 8, 10 फ्लोर तक हुई होनी चाहिए। रेट्स का ध्यान रखें, क्योंकि नो ईएमआई में क्या होता है, बिल्डर्स पहले ही 200-300 रुपए बढ़ा के पर स्क्वायर फीट का बेनिफिट लेके उसे लॉन्च करते हैं, उसमें डिस्काउंट की जो संभावना है वो कम हो जाती है, तो डिस्काउंट का पूरा नेगोशिएशन करें। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो सक्सेसफुल रहेगी उनकी इन्वेस्टमेंट। बत्रा साहब, आपसे जानना चाहेंगे आखिर में, शोभित जी, किन किन बातों का ध्यान रखें बायर्स? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें है कि बिल्डर का ध्यान रखना और बिल्डर की फाइनेंशियल पोजीशन चेक करना सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ। और कौन से बैंक ने इसमें सबवेंशन की स्कीम दी है। हाँ। बैंक के साथ साथ ध्यान रखें कि बैंक की और जो बिल्डर की टर्म्स कंडीशंस क्या है और कितने टाइम के लिए हैं। इन चीजों का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। इस स्कीम का मेजर फायदा कंज्यूमर को इसलिए होता है कि वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग तो करता है, साथ में एक बड़ा घर भी ले सकता है। हाँ। अगर किसी कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट 3 बेडरूम की है और आज वो 3 बेडरूम नहीं ले सकता है, तो इस स्कीम के माध्यम से वो बड़ा फ्लैट ले सकता है। उसका बेनिफिट ये है कि 2 से 3 साल की जो अपनी सेविंग्स हैं, उस सेविंग से वो अपना बाद में लोन कम करके अपनी ईएमआई दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया शोभित बत्रा जी, आप स्टूडियो में आए, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सौरभ सानी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो प्रॉपर्टी एक्सपर्ट देख रहे थे आप। आज के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। किसने सोचा हम तो मोहब्बत किए जा रहे हैं। देखिए अधूरी दास्तान रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। जीत की खुशी पाने के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ता है। सारी जरूरतों को भूलकर लक्ष्य को आंखों में बसाना पड़ता है। बेहतरीन समझकर मौके बनाने पड़ते हैं। यहाँ खिलाड़ी नहीं,
उनके सपने लड़ते हैं। खेल की दुनिया की हर खबर जानने के लिए देखिए स्पोर्ट्स प्लस रोजाना शाम 5:30 बजे और सुबह 9:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। उत्तराखंड में 5 विधायकों को लाल बत्ती से नवाजने की तैयारी। सुबोध उनियाल बनाए जा सकते हैं सीएम के सलाहकार। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने साधा एसपी और बीएसपी पर निशाना, कहा दोनों की कथनी और करनी एक जैसी। चुनाव प्रचार करने गुजरात पहुंची बीएसपी सुप्रीमो मायावती, कहा अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी बीएसपी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी कांग्रेस उम्मीदवार के लिए मांगा वोट। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पहुंचे हरिद्वार, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह में की शिरकत। आज 66 साल की हुई सोनिया गांधी। यूपी और उत्तराखंड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया जन्मदिन। बरेली में 34 सिपाही और 2 हेड कांस्टेबल लाइन हाजिर। डीआईजी ने किया था औचक निरीक्षण, ड्यूटी के दौरान सोते पाए गए थे आरोपी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी और प्रमुख सचिव नियुक्ति को दिया अवमानना का नोटिस। मनोरंजन कर आयुक्त एसएन द्विवेदी की याचिका पर दिया नोटिस। यूपी में पीसीएफ के महाप्रबंधक उर्वरक पर महिला कर्मचारी ने लगाया शारीरिक शोषण का आरोप। विभाग के एमजी और अन्य अधिकारियों से लगाई कार्रवाई की गुहार। नागपुर टेस्ट के लिए टीम इंडिया का ऐलान। भज्जी, जहीर और युवराज हुए बाहर। परविंदर रवाना और पीयूष चावला और रविंद्र जडेजा को मिला मौका। और कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में रचा गया इतिहास। हजारों लोगों ने एक साथ गाया राष्ट्रगान। गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने के लिए किया गया आवेदन। नमस्कार, मैं हूं परवीन सानी। हमारा मकसद है एक भयमुक्त समाज देना, जुर्म की हर दस्तक से आपको आगाह कराना, हर वो चेहरा बेनकाब करना जो आपका गुनहगार है। और आज हम एक बार फिर हाजिर हैं जुर्म की काली दुनिया के उन चेहरों का एनकाउंटर करने के लिए। देखते रहिए एनकाउंटर। वो अपने घर में सो रहा था, लेकिन इलाके में किसी बात को लेकर कुछ लड़कों में झगड़ा हो रहा था। वो पेशे से एक पुलिस वाला था, लिहाजा निकल पड़ा अपना फर्ज निभाने। लेकिन लड़कों को उसकी दखल अंदाजी नागवार गुजरी और फिर एक लड़के ने दाग दी क्रोध की गोलियां। रात का स्याह अंधेरा। पुलिस वाले इस अंधेरे में कुछ तलाश कर रहे हैं। टॉर्च जलाकर हर तरफ इनकी नजरें दौड़ रही हैं। मेरठ के भोपाल विहार का ये इलाका, मेरठ पुलिस की जीप भी मौजूद है। इलाके का ये हॉस्टल जहां छात्र रहते हैं, पुलिस इस हॉस्टल में मौजूद है। यहां पुलिस कुछ तलाश कर रही है। हॉस्टल के इस बंद कमरे को खोलने की कोशिश में पुलिस जुटी है। हथौड़े से बंद ताले पर वार किए जा रहे हैं। कमरा खुलने पर पुलिस वाले कमरे की तलाशी ले रहे हैं। हर एक चीज को देखा जा रहा है। आपके जहन में भी कई सवाल कि आखिर हो क्या रहा है, तो चलिए मामले को तफसील से बयां किया जाए। गोली चली है यहाँ किसी आम शख्स पर नहीं, बल्कि एक पुलिस वाले पर जो अपना फर्ज निभाने आया था। पंकज और बाटे घुट के दरमियान हो रहे झगड़े को शांत कराने आया था। 2 छात्र गुटों में रुपयों को लेकर हुआ विवाद। पुलिस वाले को मिली खबर, लिहाजा निकल पड़ा फर्ज निभाने। दखल अंदाजी गुजरी नागवार। नाराज छात्र ने
पुलिस वाले के जिस्म में उतार दी नफरत की गोली। मेरठ का आनंद हॉस्पिटल। पुलिस कप्तान अपने मुलाजिमों के साथ उस दारोगा को देखने आए हुए हैं जिसे एक छात्र